वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर हम लोग देखेंगे। ऐसा हम लोग हर चैप्टर का करेंगे, जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे किसी सेट का वीडियो में कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का जिस चैप्टर से पार्ट 1 में आपका टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाला है, वो सभी क्वेश्चंस का कवर करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है क्लास 10 का। ठीक है, 7 दिसंबर से इसका रूटीन जैसे ही आता है हम आपको नोटिस दे देंगे। ठीक है, आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे, आपको जब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष यूएस डॉलर, यूएस मतलब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का इंडिया में क्या होता है, करेंसी क्या है, रुपया है, उस तरह से अमेरिका में क्या है, डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है, तो ये हो जाता है, ये डॉलर के अकॉर्डिंग वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया गया है इसमें कि उस 955 डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति आय जिस देश में रहता है उससे क्या कहा जाता है, उस देश को क्या कहा जाता है, तो उस देश को निम्न आय वाले देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि केरल राज्य का शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, जहां पर बच्चों का एज कितना होता है, 0 to 1 होता है। तो जब बच्चा का एज 0 से 1 ईयर के बीच होता है तो उसे क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। और जब प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 बच्चों में जितना बच्चों का मृत्यु होता है उसे क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ क्या है, केरल में कम है। कम क्यों है, यही सवाल कर रहा है। तो देखिए वहाँ पर कम होने का रीज़न है कि वहाँ का सरकार द्वारा ये चीज़ मुहैया करवाई गई। यहाँ मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। ठीक है, ये सारा चीज़ मुहैया वहाँ करवाया गया है। ठीक है, सही से देखभाल किया जाता है तो वहाँ पर उसका डेथ नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, देश के प्रति व्यक्ति आय, तो फर्स्ट में क्या है देख सकते हैं, व्यक्ति की कुल आय, तो इससे नहीं होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। ठीक है, तो ये इसका बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, ए में दिया हुआ है 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। ये नहीं होगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यही होगा, है ना। यही नहीं बताया था अभी पहले कि 0 से 1 साल के बीच का जो बच्चा होता है वो प्रति 1000 में जितना उसका डेथ हो जाता है वही हो जाता है क्या, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है कि जो अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, वह अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस अमेरिकी डॉलर 12,056 डॉलर और उससे अधिक, अगर 2017 में ये चीज़ था, उससे अगर अधिक अर्न करता है तो व्यक्ति आय वाले देशों, मतलब कि जिस देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 12,056 डॉलर अर्न करता है तो उस देश को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उस देश को अमीर देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। ठीक है, ये चीज़ ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, जीडीपी का फुल फॉर्म, ये सेट में भी आया था। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद अगर इंग्लिश में इसी को बोलें, ठीक है, जीडीपी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, हमारे समाज में प्रत्येक वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास का जो है
तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो औसत आय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर उसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, विकास जो है, किसी देश का विकास हुआ है या नहीं विकास हुआ, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन ए में है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ, लोगों की शिक्षा का स्तर दिया हुआ, लोगों का स्वास्थ्य स्तर दिया हुआ है। तो ये याद रखना, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, किसके आधार पर, तो यूएनडीपी के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है भारत में। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट करके कि केरल राज्य में साक्षरता दर जो है, ठीक है, साक्षरता दर, ये साक्षरता दर कितना % है। ठीक है, आपको केरल राज्य का बताना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा, तो ये खनिज तेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो है सो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट है किसके द्वारा पेश की जाती है, तो यूएनडीपी के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यही क्वेश्चन हम पूछे थे ना, यही क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है, अच्छा ये बताया है तो आपको कम बताना है, आपको कम वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला पूछा गया है, आपको कम वाला बताना है कि कम वाला कितना है। ठीक है, और हम लोग झारखंड में रहते तो झारखंड का साक्षरता दर कितना है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है इसे। ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर लिखना है कम। ठीक है, कम, और उसका जो भी आंसर होगा यहाँ कमेंट करना है, और नीचे में लिखना है झारखंड। ठीक है, झारखंड, और उसमें झारखंड में कितना है साक्षरता दर यहाँ पर बताना है, हम समझ जाएंगे यहाँ। ठीक है, कि आप ये चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर 18 लिख के कम, और फिर इसका कमेंट करना, झारखंड लिख कर इसमें कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है, अभी के टाइम में बिजली के बिना कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, इसमें ये अधिक दिनों का काम ये नहीं होता है, बिजली प्राप्त करने नहीं होता, बेहतर मजदूरी ये भी नहीं होता है, इसमें ये उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले, मतलब कि सबको बराबर आज़ादी मिलता है। ये चीज़ है यहाँ पर कि अगर सबको बराबर आज़ादी मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है, तो वहाँ पर ये समझा जाता है कि वह विकासात्मक ये है लक्ष्य है। ठीक है, चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। ठीक है, ये चैप्टर 1 था। ठीक है, चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 जहाँ तक आ रहा है इकोनॉमिक्स में वो सारा अवेलेबल करा देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ का अवेलेबल करा देंगे। ठीक है।